एवरीवन, आज से हम डेफिनेशंस को कंप्लीट करेंगे। जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है वही, सारी नहीं मैंने कवर करी है, और इसके जो की पॉइंटर्स हैं वो मैं साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले 2K में बेलेबल और नॉन बेलेबल डिफाइन है। तो ये तो हमें रटा होना चाहिए कि कौन से ऑफेंस को हम बेलेबल कहते हैं, कौन से को नॉन बेलेबल। सबसे पहले ये शेड्यूल के फर्स्ट शेड्यूल के 5th कॉलम में डिफाइन है, दोनों ही। इज इट क्लियर? उसके बाद बेलेबल ऑफेंस किस तरह के होते हैं? जो कि लेस ग्रेव नेचर के होते हैं, मतलब गंभीर प्रकृति के नहीं होते। उसी का अपोजिट अगर चले तो ये क्या होते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं वो जो होते हैं आपके गंभीर प्रकृति के ऑफेंस होते हैं। ठीक है, गंभीर प्रकृति के ऑफेंस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस में आपको पुलिस स्टेशन से भी क्या मिल जाती है? बेल मिल जाती है। आप बॉन्ड वॉन्ड भरिए, श्योरिटी वगैरह दीजिए, आपको बेल दे देंगे। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे पुलिस वाले का भी ये फर्ज है कि वो आपको बताए कि उसने आपको बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया है या नॉन बेलेबल में, क्योंकि एक लेमैन को तो ये पता ही नहीं होता कि कौन से मैंने अपराध किया है जिसकी वजह से मुझे इन्होंने अंदर डाला है। तो ये हो गया आपका लेस ग्रेव नेचर के, और ये हो गए सीरियस ग्रेव नेचर, मतलब गंभीर प्रकृति के हो गए। तो अगर हम इसकी बात करें तो कौन से होते हैं वो, जैसे कि इसमें आ गया आपका हर्ट आ गया, ब्राइवरी आ गया, पब्लिक न्यूसेंस आ गया, ठीक है, आपने रश ड्राइविंग करी, उससे रिलेटेड आपके ऑफेंस आ गए। तो इसमें क्या होगा, आपको बेल वेल दे के आपका छोड़ देंगे आपको। लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे आपने डेथ कॉज कर दी, आपने डॉरी के लिए आपने कर दिया, और आपने जो है रेप का आपने ऑफेंस कर दिया, मर्डर आपने कर दिया, इस सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो आपको बेल दे या ना दे। इतनी बात हो गई, वेरी क्लियर। ये हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो व्हाट इज बेल? बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। एक व्यक्ति का राइट है कि उसको बेल मिल सकती है, पर ये देखा ही जाएगा कि उसने किया क्या है। तो अब इसमें पॉइंट की बात हो गया, एक तो 5th कॉलम आपका, ठीक है, और इसमें जो मैंने सजा बताई है 494 ऑफ IPC, अगर आप देखें तो बाइगेमी की बात करता है। बाइगेमी में क्या है, उसमें बता रखा है कि आपको 7 साल तक की सजा बता रखी है। तो उसे याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए हम ये ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपने मूवी देखी होगी बीवी नंबर 1। बीवी नंबर 1 से आप 494 को याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें 7 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, वो हम बाद में जाएंगे वहां पर। लेकिन हम यहाँ बेल की बात कर रहे थे तो इसीलिए वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छा, और कैसे होगा बेलेबल ऑफेंस? IPC के अलावा किसी और लॉ में उसको बेलेबल बनाया गया तो भी हो सकता है बेलेबल ऑफेंस। ये हो गया हमारा बेलेबल और नॉन बेलेबल। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा है अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें कि आपने बहुत गंभीर प्रकृति के अपराध कर दिए। क्योंकि अगर हम वारंट लेने के लिए जाएंगे, हम क्या लेने जाएंगे? अगर हम वारंट लेने जाएंगे इतने में तो पता नहीं क्या हो जाए। तो इसीलिए आपने जो भी ऑफेंस किया है वो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑफेंस है। उसके अकॉर्डिंग आपको अरेस्ट करेंगे, उठा करके लेके जाएंगे, बाद में बताएंगे, बाद में सारी चीज़ों को करा जाएगा, लेकिन पहले उठा लेंगे आपको। पर ध्यान इतना रखना है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में होते हैं गंभीर प्रकृति के अपराध, यानी सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया, आपने मर्डर कर दिया, आपने थेफ्ट कर दिया, इस तरह के ऑफेंस में आपका वेट नहीं करते कोर्ट का। कंप्लेंट की अगर बात करें तो कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट अगर हिंदी में बोलो लॉ के अकॉर्डिंग तो परिवाद होता है। कंप्लेंट और FIR बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। FIR जो होती है वो पुलिस स्टेशन में होती है, ठीक है, यानी पुलिस वाले को की जाती है, और कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को की जाती है। अब यहाँ पे साफ लिख दिया मैंने, कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। अब ये साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, क्लॉज A में क्या है, बेलेबल नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस को कैसे आप याद रख सकते हैं, कौन से क्लॉज में है? तो C। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ से शुरू होता है? C से शुरू होता है, तो C में डिफाइन है। हम बात करें कंप्लेंट की तो कंप्लेंट जो है D में डिफाइन है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, ध्यान रखना है इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। और ये ध्यान रखना है कि कंप्लेंट ऑलवेज मजिस्ट्रेट को की जाएगी, पुलिस वाले को नहीं की जाएगी। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया किस में डिफाइन है? F में डिफाइन है। तो याद कैसे करेंगे? तो ऐसे याद कर सकते हैं, फूफा इंडिया है, पूछेगा इंडिया किस में डिफाइन है, तो इतना ही ध्यान रखना और ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है इसमें। इंक्वायरी हो गया, ट्रायल हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये तीनों में भी बहुत डिफरेंस है, समझ लेंगे। इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है? इंक्वायरी कंडक्ट कराता है मजिस्ट्रेट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस वाला। ट्रायल कौन करता है? मजिस्ट्रेट। अब डिफरेंस पूछ देगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो ध्यान ये रखना है। सबसे पहली बात, ट्रायल तो कहीं पर भी CRPC में डिफाइन नहीं है, लेकिन ये कराता कौन है? ये कौन कराता है? ये आपका कराता है मजिस्ट्रेट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन खाली करेगा पुलिस वाला, उसी के अकॉर्डिंग वो फाइनल रिपोर्ट जो देता है कोर्ट में, पुलिस रिपोर्ट जिसे कहते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग देता है। यहाँ से पूरी उसने इन्वेस्टिगेशन पूरी करी, फिर वो आ गया 8 में, ठीक है।
अब इसको आगे देख लेते हैं इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम आई में क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में दो चीजें हैं कि पहले क्या होता था, ओथ से और एफिडेविट, दो तरह से क्या होती थी, प्रोसीडिंग होती थी। अब ध्यान यहाँ पे सिर्फ इतना रखना है, 2013 से हमारी ओथ टेकिंग बंद हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए इतना हमें सिर्फ ध्यान रखना है। और बात करें एफिडेविट की, तो एफिडेविट का जो यूज होता है वो सिविल मैटर्स में होता है, क्रिमिनल में नहीं होता। अब हम आ जाते हैं एल पे। एल में क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पर तो आपको उठा लिएगा ऐसे, यहाँ नहीं उठा सकते आपको, तो मैंने साफ लिख दिया है, नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। आप क्या करिए, आप जाइए, पहले हमें अरेस्ट करने आए तो पहले आप वारंट लेके आइए। तो इतना हमें ध्यान रखना है, अथॉरिटी नहीं है पुलिस वाले के पास। प्लेस में क्या पूछेगा, पी से याद रख सकते हैं प्लेस में एग्जाम में पूछता है। प्लेस में क्या डिफाइन है, बिल्डिंग, टैंक, व्हीकल, विसल्स। तो बिल्डिंग ध्यान रखना है, प्लेस में बिल्डिंग भी डिफाइन है। पुलिस रिपोर्ट को हम कैसे याद रखेंगे, पुलिस रिपोर्ट को हम याद रखेंगे आर में पुलिस रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट से आ रहा है। अब ये कौन फॉरवर्ड करता है, ये फॉरवर्ड करता है पुलिस वाला, ठीक है। कौन से सेक्शन में, अंडर 173 के क्लॉज 2 में। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। 2-3 और है, उसको भी हम कवर कर लेंगे।